हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगी छत्तीसगढ़ के अभयारण्य के बारे में। तो आज का क्लास का टॉपिक है छत्तीसगढ़ के अभयारण्य। आज की क्लास का टॉपिक है छत्तीसगढ़ के अभयारण्य। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अभयारण्य होता क्या है। अभयारण्य होता है एक संरक्षित वन क्षेत्र होता है जहाँ पे जीव जंतु जो विलुप्त होते जा रहे हैं उनको वहाँ पे सुरक्षित रखा जाता है। मीन्स उसको बचा के रखा जाता है, संरक्षित रखा जाता है। यह छत्तीसगढ़ के वन के संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इससे पहले मैंने क्लास में बताया था कि एक राष्ट्रीय उद्यान है वो आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन जो अभयारण्य है वो आता है आपका संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत। तो छत्तीसगढ़ में अभी 2021 तक छत्तीसगढ़ में टोटल 11 अभयारण्य हैं। तक छत्तीसगढ़ में कितने अभयारण्य हैं? 11 अभयारण्य अभी तक मौजूद हैं। अब मैं बताती हूँ कि ये अभयारण्य कहाँ कहाँ पे हैं और क्या क्या नाम है। तो 11 नाम सबसे पहले मैं लिख देती हूँ कि कौन कौन सा 11 है। तो सबसे पहले तमोर पिंगला, दूसरा है सेमरसो, फिर तीसरा आता है बादरखोल, चौथा है गोमर्दा, फिर पांचवा है अचानकमार, फिर छठा है आपका उदंती, सातवां है बारहवा पारा, आठवां है बारहवा के बाद आता है आपका सीता नदी, फिर नौवां है आपका पामेर, 10वां है भैरमगढ़, फिर 11वां है आपका भोरमदेव। ये कुल आपके हो गए 11 अभयारण्य जो छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं 2021 में। अब मैं बताती हूँ ये 11 जो अभयारण्य हैं वो कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे कौन कौन से जीव को संरक्षित रखा जाता है और ये जो 11 जगह है उनकी क्या क्या विशेषता है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे पहला है तमोर पिंगला, सेमरसोर, इसके बाद आता है बादरखोल, गोमर्दा, अचानकमार, उदंती, बारहवा पारा, सीता नदी, पामेर, भैरमगढ़ और भोरमदेव। ये टोटल आपके 11 अभयारण्य हैं छत्तीसगढ़ में। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, अभयारण्य क्या होता है। अभयारण्य एक संरक्षित वन क्षेत्र होता है जहाँ पे वन्य जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है। मीन्स जो वन्य जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं उनको बचाकर रखा जाता है। अब मैं ये बताती हूँ कि 11 जो अभयारण्य है वो कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सन के हिसाब से देखते हैं कि कौन से सन में कौन कौन सा अभयारण्य बना। तो सबसे प्राचीन जो अभयारण्य है, सबसे प्राचीन अभयारण्य बना है 1974 में।
1974 में बना है आपका सीता नदी। सीता नदी देखिए, सबसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है सबसे प्राचीन कौन सा है, तो ये है सीता नदी। अब सीता नदी कहाँ पे है, देखिए ये है धमतरी, ये आता है आपका धमतरी जिले पे। अब हम चलते हैं धमतरी जिला। धमतरी जिला आपका आता है ये वाली भाग, ये वाली भाग आपका आता है धमतरी, ये आपका है सीता नदी का, ये आपका है धमतरी। धमतरी में आपका आता है सीता नदी। अब सीता नदी में देखिए कौन से जीव यहाँ पे, जीव जंतु यहाँ पे इसको बचा के रखा गया है, संरक्षित। यहाँ पे सर्वाधिक कौन सी जंतु यहाँ पे पाई जाती है, तो सीता नदी है। ये बना है 1974, जो सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ का। इसके बाद देखिए सीता नदी कहाँ पे है, धमतरी जिले पे है। यहाँ पे कौन सी जो वन्य जीव है उसको संरक्षित रखा गया है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे पाया जाता है बाघ। यहाँ पे क्या किया गया है, बाघ को संरक्षित रखा गया है। तो आप इस 3 टॉपिक याद रखिए। सबसे प्राचीन देखिए, सबसे प्राचीन है सीता नदी। सीता नदी बना है 1974 में। सीता नदी कहाँ पे है, धमतरी जिले पे। इसके बाद आता है धमतरी जिले पे जो सीता नदी है, वहाँ पे कौन से जीव को संरक्षित रखा गया है, तो वो है आपका बाघ। ये आपका कंप्लीट होता है एक सीता नदी। हम देखते हैं यहाँ पे ये 8वां कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम जाते हैं दूसरे सन पे। 74 के बाद आता है आपका 75। 74 के बाद आता है आपका 75। 75 में देखिए 1975 में आप ध्यान रखिएगा, 1975 में 3 अभ्यारण्य एक साथ बनाए गए। 3 अभ्यारण्य कौन कौन से हैं ये बताती हूँ। 1975 में सबसे पहला है अचानकमार, फिर इसके बाद आता है अचानकमार हो गया, फिर इसके बाद आता है गोमर्डा, इसके बाद आता है गोमर्डा के बाद आता है बादलखोर। इससे पहले मैंने बताया था सीता नदी के बारे में। सीता नदी की मैंने इसकी जो क्षेत्रफल है उसको भूल गई थी मैं, अब बता रही। सीता नदी का जो क्षेत्रफल है वो है 559 वर्ग किलोमीटर। ये है सीता नदी। मैं इसको लास्ट में फिर से रिपीट कर दूंगी। देखिए सीता नदी का है 559 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे 1974 की बात मैंने की, सीता नदी बना। उसके बाद आता है 1975 में बना आपका अचानकमार, गोमर्डा, बादलखोर। अचानकमार कहाँ है ये देखिए, अचानकमार आता है आपका मुंगेली जिला पे, गोमर्डा आता है आपका रायगढ़ जिले पे, और ये है बादलखोर, ये आता है आपका जसपुर जिले पे। अचानकमार है मुंगेली, गोमर्डा है रायगढ़, बादलखोर आता है आपका जसपुर। ये तीनों देखिए 1975 में बना आपका 3 अचानकमार, गोमर्डा, बादलखोर। इसके बाद देखिए ये अचानकमार है मुंगेली, गोमर्डा है रायगढ़, बादलखोर है आपका जसपुर। अब इसकी विशेषताएं मैं बताती हूँ। अचानकमार में सबसे ज़्यादा किसको संरक्षित रखा गया है ये मैं बताती हूँ। अचानकमार में सबसे ज़्यादा संरक्षित रखा गया है बाघ है। जो सीता नदी मैंने बताया था उसमें बाघ की जगह तेंदुए को सबसे ज़्यादा संरक्षित रखा गया है, तेंदुए की मात्रा वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो अचानकमार में सबसे ज़्यादा है बाघ,
गोमर्डा में यहाँ पे पाया जाता है सोन कुत्ता। गोमर्डा रायगढ़ में पाया जाता है सोन कुत्ता। फिर बादलखोल में पाया जाता है हाथी। बादलखोल जसपुर का एरिया, वहाँ पे हाथी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो देखिए 1975 में आपका 3 अभ्यारण्य बना। पहला है अचानकमार जो मुंगेली में आता है, दूसरा है रायगढ़ में आता है आपका गोमर्डा, तीसरा है आपका बादलखोल आपका आता है जसपुर में। अचानकमार में आपके बाघ को संरक्षित रखा गया है, गोमर्डा में सोन कुत्ता को, और जो बादलखोल है वहाँ पे जसपुर में इसको हाथी को संरक्षित रखा गया है। मैं इसकी जो किलोमीटर है, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये मैं बताती हूँ। अचानकमार आपका फैला है 552 वर्ग किलोमीटर। और देखिए जो बादलखोल जसपुर का है वो सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? बादलखोल। इसका है 105 वर्ग किलोमीटर। ये इसका क्षेत्रफल है 105 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद देखिए गोमर्डा जो अचानकमार में है, इसका है 278। गोमर्डा इसका है 278 वर्ग किलोमीटर। इतने वर्ग क्षेत्र में ये तीनों फैले हैं। तो अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे क्वेश्चन बनते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो आपका आएगा बादलखोल। बादलखोल का क्षेत्रफल है 105 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे पूछा गया कि सबसे प्राचीन जो अभ्यारण्य है कौन सा है, तो आपका आएगा सीता नदी। सीता नदी बना है 1974 में। वहाँ पे रखा गया है तेंदुओं को सबसे ज़्यादा संरक्षित। ये आपका 3 अभ्यारण्य अचानकमार, गोमर्डा और बादलखोल, ये आपका कंप्लीट होता है। ये अचानकमार, गोमर्डा, बादलखोल आपका कंप्लीट होता है। 1975 के बाद आता है 1976। अब देखते हैं 1976 में में आता है आपका 12वां पारा। 1976 में है 12वां पारा जो महासमुंद और बलौदा बाजार को कवर करता है। बारहवां पारा बना है आपका महासमुंद प्लस बलौदा बाजार। बारहवां पारा 1976 में आपका बना 12वां पारा। 12वां पारा कहाँ है आपका? महासमुंद प्लस बलौदा बाजार। अब देखिए जो 12वां पारा है इसकी जो क्षेत्रफल है ये आपका आता है, क्षेत्रफल इसका 245 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल है 245 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे कौन से जीव जंतु को संरक्षित रखा जाता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में 12वां पारा में पाया जाता है सांप। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जहाँ पे सांप को सबसे ज़्यादा संरक्षित रखा जाता है, तो आपका आंसर आएगा 12वां पारा जो कि महासमुंद और बलौदा बाजार में स्थित है। ये आपका हो गया। देखिए यहाँ पे सांप को सबसे ज़्यादा संरक्षित रखा जाता है। इसके बाद 1976 के बाद आता है 1978। 78 में भी एक साथ 2 अभ्यारण्य बनाए गए हैं। 1978 ध्यान रखिए 1978 में एक राष्ट्रीय उद्यान भी बनाया गया था जो था इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान।
जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान 1978 में बनाया गया था। 1978 में ही 2 अभयारण्य बनाए गए। एक है तमोर पिंगला, दूसरा है सेमारसोट। तमोर पिंगला का नाम ये मैं बताती हूँ। तमोर पिंगला आता है आपको सूरजपुर, सेमारसोट है वो आपका आता है बलरामपुर। सेमारसोट है ये है आपका बलरामपुर में। अब देखिए ये दोनों तमोर पिंगला का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है तमोर पिंगला। तमोर पिंगला की क्षेत्रफल है 608 वर्ग किलोमीटर। तमोर पिंगला का क्षेत्रफल है वो 608 वर्ग किलोमीटर, और जो सेमारसोट का वर्ग क्षेत्रफल है इसका है 430 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं, दोनों चीज कॉमन है, एक ही सन में बना, 1978 में बना है तमोर पिंगला और सेमारसोट। तमोर पिंगला का जो क्षेत्रफल है वो है 608 और सेमारसोट का जो क्षेत्रफल है उसका है 430। ये है तमोर पिंगला आता है आपका सूरजपुर और सेमारसोट है वो आपका आता है बलरामपुर। यहाँ पे मैप में देखिए आपका ये जो ये मध्य भाग है ये आपका आता है तमोर पिंगला और सेमारसोट आता है आपका बलरामपुर में। ये आपका बलरामपुर यहाँ पे, तो इस जगह को ये कवर करती है। अब दोनों में हम कॉमन चीज देखते हैं, यहाँ पे कौन से जीव को यहाँ पे संरक्षित रखा जाता है। तो यहाँ पे रखा जाता है जो नीलगाय है उसको, दोनों में नीलगाय को संरक्षित रखा गया है। मीन्स ये दोनों अभयारण्य में सबसे ज्यादा नीलगाय की मात्रा है जिसको वहां पे सुरक्षित या संरक्षित रखा गया है। ये आपका कंप्लीट हो गया 2, तमोर पिंगला और सेमारसोट। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे आएगा। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जो अभयारण्य है वो कौन सी है। तो इसका आंसर आएगा तमोर पिंगला जिसका क्षेत्रफल है 608। इसके बाद आपको पूछा जाएगा, ऐसा बोला जा सकता है कि ऐसा कौन सा अभयारण्य है, ऐसे कौन से अभयारण्य हैं जो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य एक ही सन में बनाया गया। तो मैंने बताया था जो राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती है उसको भी 1978 में बनाया गया था, और जो तमोर पिंगला और सेमारसोट है उसको भी 1978 में बनाया गया। लेकिन ये दोनों क्या है, अभयारण्य है, और जो इंद्रावती है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, वो है आपका राष्ट्रीय उद्यान, उसको भी 78 में बनाया गया था। तो ये आपका 2 कंप्लीट होता है, तमोर पिंगला और सेमारसोट। मैं बताई यहाँ पे नीलगाय को संरक्षित रखा जाता है। दो आपका कंप्लीट होता है तमोर पिंगला और सेमारसोट। इसके बाद आता है 1978 के बाद आता है 1983। 1978 में 2 अभयारण्य एक साथ बनाया गया, और 1983 में 3 अभयारण्य एक साथ बनाया गया। 1983 में 3 अभयारण्य बनाया गया। अब देखते हैं 3 अभयारण्य कौन कौन से हैं। पहला आता है भैरमगढ़ और पामेर। ये दोनों आपके आते हैं बीजापुर जिले में।
बीजापुर जिले में आता है आपका, बीजापुर में आता है आपका भैरमदेव, भैरमगढ़ और पामेड़। त्रासी में बना आपका 3, भैरमगढ़, पामेड़ दोनों आता है आपका बीजापुर में, और तीसरा बना है उदंती। उदंती आता है आपका गरियाबंद। देखिए यहाँ पे त्रासी में बना है 3, भैरमगढ़, पामेड़, उदंती। भैरमगढ़ और पामेड़ आता है आपका एक ही जिला के अंतर्गत आता है, बीजापुर जिले के अंतर्गत। देखिए यहाँ पे आपका है बीजापुर में, यहाँ पे आपका है भैरमगढ़, उसके नीचे में आता है पामेड़। उदंती आपका ये गरियाबंद चला गया, ये गरियाबंद आपका। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना कितना है, ये देखिए भैरमगढ़ का क्षेत्रफल है 136 वर्ग किलोमीटर, और जो पामेड़ का है वो उसका है 265। इसके जस्ट, और यहाँ पे देखिए उदयंती का जो क्षेत्रफल उदयंती आपका आता है वो है गरियाबंद, इसका क्षेत्रफल है 230। सॉरी ये भैरमगढ़ है वो 39 है, उदयंती का है आपका 230 वर्ग किलोमीटर। देखिए भैरमगढ़ 1983 में आपका 3 अभ्यारण्य बनाया गया, भैरमगढ़, पामेड़ और उदयंती। भैरमगढ़ आता है आपका, भैरमगढ़ और पामेड़ आता है आपका बीजापुर में, उदयंती आपका आता है गरियाबंद में। अब देखिए इसका क्षेत्रफल, देखिए भैरमगढ़ का क्षेत्रफल है 139 वर्ग किलोमीटर, मीन्स 139 वर्ग किलोमीटर। पामेड़ का क्षेत्रफल देखिए 265 वर्ग किलोमीटर, उदयंती का क्षेत्रफल है 230 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से जीव यहाँ पे पाए जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसा बताया नहीं गया है कि मुख्य रूप से कौन से जीव यहाँ पे संरक्षित किया गया है। यहाँ पे कई भिन्न प्रकार के यहाँ पे जीव को संरक्षित रखा गया है। अब इसके बाद देखते हैं उदयंती में वन भैंसा और मोर को क्या रखा गया, यहाँ पे प्रमुख रूप से संरक्षित रखा गया है। जो बीजापुर का है पामेड़ और भैरमगढ़, यहाँ पे कई प्रकार के जीव जंतु हैं, लेकिन जो उदयंती है यहाँ पे मुख्य रूप से वन भैंसा, यहाँ पे उदयंती में वन भैंसा, वन भैंसा और मोर। वन भैंसा और मोर को कहाँ पे संरक्षित किया गया है सबसे ज्यादा, वो है उदयंती। देखिए आपका 1983 में आपका 3 अभ्यारण्य बनाया गया। वो है सबसे पहला है बीजापुर में जाते हैं तो बीजापुर में 2 अभ्यारण्य बनाया गया, पामेड़ और भैरमगढ़। इसके बाद आता है गरियाबंद में बनाया गया जो है उदयंती। इसका क्षेत्रफल देखिए, भैरमगढ़ का क्षेत्रफल है 139, पामेड़ का क्षेत्रफल है 265, उदयंती का क्षेत्रफल है 230 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए उदयंती में सबसे ज़्यादा संरक्षित रखा गया है वन भैंसा और मोर को। ये आपका कंप्लीट हो गया 3, ये भैरमगढ़, पामेड़, उदयंती। अब हमारा लास्ट में आता है भोरमदेव, लास्ट में आता है भोरमदेव।
कबीर कब बना? 2001 में। घोरम देव आता है आपका कबीर धाम। कबीर धाम बोले या कवर्धा। ये बना है, घोरम देव बना है आपका 2001 में। क्वेश्चन आता है कि सबसे नवीनतम जो अभ्यारण्य है उसका नाम क्या है? तो सबसे नवीन जो अभ्यारण्य है उसका नाम है कबीर धाम में बना है घोरम देव। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये कितने वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है ये मैं बताती हूँ। घोरम देव है वो है, ये इसका क्षेत्रफल है 163 वर्ग किलोमीटर। घोरम देव का क्षेत्रफल देखिए 163 वर्ग किलोमीटर। ये है आपका इसका क्षेत्रफल। मैंने सारे जो 11 अभ्यारण्य हैं उसको कंप्लीट करा दिए। देखिए यहाँ पे, अब मैं इसको मैप में बता देती हूँ। आपका 11 जो अभ्यारण्य है वो कंप्लीट होता है, इसको मैं मैप में बता रही। ऊपर से हम अगर देखें तो ऊपर में दो आपका जो अभ्यारण्य है तमोर पिंगला और सेमरसोद, ये दोनों आपका, ये है तमोर पिंगला का है और ये है सेमरसोद। ये दोनों बना है 1978 में। इससे जैसे नीचे आते हैं तो आपका आता है जसपुर। जसपुर में आता है आपका बादलखोल। ये आपका बना है 1975 में। 1975 में फिर इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे भी अचानक मार बना है। ये भी 1975 में ही बना है, 1975 में। इसके बाद आता है यहाँ पे गुमरडा रायगढ़, ये भी बने 1975 में। जैसे रायगढ़ के नीचे आए तो वहां पे हमें मिलेगा महासमुंद और यहाँ पे हमें मिलेगा सबसे पहले बारनवा पारा मिलेगा आपको, महासमुंद और बलौदा बाजार। बारनवा पारा आपका है महासमुंद और बलौदा बाजार। तो यहाँ पे बारनवा पारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बारनवा पारा 1976 में, महासमुंद और बलौदा बाजार। इसके बाद आता है, देखिए उसके बाद जस्ट हम नीचे आएंगे तो उसके बाद हमें मिलता है जो गरियाबंद है। गरियाबंद पे आता है उदयंती। गरियाबंद यहाँ पे आता है आपका उदयंती। गरियाबंद आपका बना है 1983 में, 1983। इसके बगल, गरियाबंद के जस्ट बगल आपका है सीता नदी बना है आपका 1974, जो सबसे प्राचीन है। सीता नदी बना। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है अचानक मार्ग के नीचे कवर्धा में आपका बना है घोरम देव। ये आपका बना है घोरम देव, आपका बना है ये 2001 में बना है आपका सबसे नवीनतम। इसके बाद सबसे जो लास्ट में है, देखिए यहाँ पे बीजापुर में, ये है आपका भैरमगढ़, ये आपका पामेर। ये दोनों आपके बने हैं 1983 में। तो ये आपके टोटल कंप्लीट हुए 11 अभ्यारण्य। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सब यहाँ पे पूछा जाएगा कि
सबसे प्राचीन अभ्यारण्य कौन सी है? तो सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है 1974 में बना है आपका सीता नदी, जहाँ पे तेंदुए को संरक्षित रखा गया है। इसके बाद आता है 74 के बाद आता है 76 में आता है 12वां पारा। 12वां पारा में आपके सांप को यहाँ पे 12वां पारा में सांप को संरक्षित रखा गया है। 12वां पारा के बाद इसके बाद आता है गोमर्डा, अचानक मार और बादल खोल, ये तीनों 75 में बनाए गए। तमोर पिंगला सेवा स्रोत ये 1978 में 2 बनाए गए और 2001 में बनाया गया गोरमदेव। तो इस प्रकार से आपका कुल टोटल छत्तीसगढ़ के 11 अभ्यारण्य कंप्लीट होते हैं कि कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, किस जगह पर है और कौन कौन से जीव को यहाँ पे मुख्य रूप से सुरक्षित रखा जाता है। तो ये आपके 11 अभ्यारण्य कंप्लीट हुए, छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य कंप्लीट हुए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।